मूव कर रही है अभी? जी सर। ठीक है। The second principal function of management is to organize the workplace in a manner that allows people and groups of people to work together to achieve the goals of the organization. जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का वो ये है कि वो अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव कर पाए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू रीप बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, अलोज ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। कैन एनी वन ऑफ यू elaborate this first benefit? हमें से कोई इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है? allows organizations to reap the benefit of a specialization. What does this statement mean? इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है? 35 anyone? 63 54 what is the uh, uh, how will you elaborate this first point? Allows organizations to reap the benefit of a specialization. सर कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का तो सर यही काम होता है कि आप अपने मतलब टीम को लेके चलो कि सारी टीम को एक साथ ना, तो आप डिवाइड वर्क वगैरह करते हो तो आपको मतलब आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है, ईजी हो जाता है एज ए कम्पेयर टू अगर आप विदाउट टीम के चलते हो तो। और कोई बेनिफिट इसके अलावा? I 4 3 1 1 4. Do you hear me? 21 20. Do you want to add something on the first point? क्यों हमारे पास सिर्फ जो इनपुट आ रही है वो 65 के की तरफ से ही आ रहा है। अदर्स आर आई थिंक डू नॉट अदर डोंट लिसन मी। जी 65 सर आप इसको एलिबरेट कर दें फर्दर। नहीं मैं तो एलाबोरेट कर देता हूँ लेकिन बाकी क्यों खामोश हैं इतने, कोई मतलब उनकी? सर आई डोंट नो, आइडिया तो नहीं है। आइडिया तो नहीं है। आई हैव टू मार्क ओनली अटेंडेंस ऑफ दोज पर्संस हु विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका फायदा क्या है ऑनलाइन होने का? डेफिनेटली सर, इट्स अप टू यू। तो जो जो रोल नंबर्स ऑनलाइन है वो कम से कम अपनी इनपुट तो देते रहे ना। allows organization to reap the benefit of specialization. आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इस बार आपने कभी कहीं पे इंटर्नशिप किया है? इंटर्नशिप किया है कहीं पे? जी सर, अलकरम कहाँ? टेक्सटाइल में। अलकरम टेक्सटाइल में। तो उसी टेक्सटाइल में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अंदर होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से थे?
आप किस किस हिसाब से वाइज कर रहे हो? कोई मतलब उनका प्लांट की आवाज़ कर रहे हो या फिर आप मतलब कि उस हिसाब से बात कर रहे हो कि जो मैनेजमेंट की करते हो आप उसको बात कर रहे हो? आप नहीं सर नहीं, आपका पॉइंट क्या है? जैसे आप देखा होगा कि जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप करने गए होंगे, जी हाँ। तो जी वहाँ सर। पे आपको केमिकल में रखा होगा, केमिकल डिपार्टमेंट में आपको रखा होगा। एक्चुअली पर्टिकुलर अगर बात करें तो केमिकल का वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट था नहीं। वो एज़ अ टेक्सटाइल ही कर रहा था। वो टेक्सटाइल के अपने डिपार्टमेंट थे। केमिकल कैसे? कोई स्पेशल नहीं था। जैसे अच्छा कि सर हाँ, कोई इनसे हमने पूछा था तो वो कहा था कि हमारे यहाँ पे केमिकल कोई स्पेशल नहीं है, हम सिर्फ़ लेबोरेटरी एक रखते हैं केमिकल के, तो वो उसके लिए हम रखते हैं, बाकी हमारे प्लांट वगैरह के लिए नहीं है इसके लिए केमिकल हम इंजीनियर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती यहाँ पे इतनी ज़्यादा। अच्छा, मैकेनिकल का स्टाफ जुदा होगा, केमिकल का जुदा होगा। हाँ, इस ये तो सर पार्ट जुदा होंगे। अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री में होंगे तो इसमें तो केमिकल का कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं था। सिर्फ़ लेबोरेटरी ठीक में है, था, उससे ज़्यादा इतना नहीं था। इंस्ट्रूमेंटेशन का डिपार्टमेंट होगा, केमिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, वो अगर पावर जनरेट कर रहे हैं तो। सर हो हो सकता था लेकिन हमें तो उस चीज़ में अलाउ नहीं था ना, हमें तो हमारा जो वर्क था वो सिर्फ़ प्लांट के अंदर था कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो बेटा बाकी ये एक सारे, विद ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे प्लांट के अंदर ही होते हैं ना, बाहर तो नहीं होते। मतलब मैं सर आपकी बात समझ नहीं सर पा रहा हूँ। अच्छा, अलकरम के अलावा और किसी इंडस्ट्री में आपने कोई इंटर्नशिप की हो? फिज़िकली तो नहीं की है। अच्छा, जी हाँ। तो वहाँ पे जब भी किसी आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल का स्टाफ होता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैकेनिकल का बिल स्टाफ सेपरेट होता है, अगर कहीं पे मैकेनिकल का प्रॉब्लम है तो वही बंदे वहाँ पे जाएंगे। अगर जी कोई, सर, को सेफ्टी का होता है तो सेफ्टी वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सेफ्टी का प्रॉब्लम है तो सेफ्टी का जुदा स्टाफ होता है। तो हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है ना। जी सर। जब ये सारे ग्रुप मिलके आपस में काम करते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेफ्टी का बंदा है, उसको आपने कॉल किया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक जो है ऐसी वायरिंग है जो ओपन है, आप इसको जाके इलेक्ट्रिकल वालों को बोलें कि इसको टेप कर दें, इस जोड़ को जो है टेप कर दें, तो अगर वो आपको जवाब ही ना दे कि भाई मैं क्यों करूं, या मैं 2 घंटे के बाद आता हूं, तो जब आप आपस में मिलके काम करते हैं तो जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है, आपको सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो इसका मकसद ये है कि जितने भी स्पेशलाइजेशन के आपके पास पर्सोनेल हैं, बंदे हैं, उनके साथ आपकी जो इक्वेशन हो वो बैलेंस हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो डिले ना हो। प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मकसद है? G35 63 14 29, anyone? 21 14 03, anyone who want to add something on that point? Point number 2, provides the optimum utilization of resources. What is the meaning of optimum utilization? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मकसद है? 03, से मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब यही हो सकता है कि मतलब किसी भी रिसोर्स को इतना यूटिलाइज कर लें कि उसके लिए ऑप्टिमम है, मतलब ऐसा कि फिजिबल भी रहे, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग देखें अगर उसको फिजिबल भी रहे और बाकी यूटिलाइज भी सही हो सके।
बैकग्राउंड में बड़ा शोर आ रहा है, आपका आवाज क्यों नहीं क्लियर? G29 provides the optimum utilization of resources। का मकसद ये है कि जितने भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के, उसका जो यूज हो वो एप्रोप्रिएट हो। ऐसे ना हो कि आप जो है जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं वो इल मैनेज्ड हो। समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? नो सर। सपोज करें कि आप अगर वहां पे अलकरम टेक्सटाइल मिल में हैं और वहां पे एक डाई का सेक्शन होता है जहाँ पे वो कलर करते हैं कपड़ों को, देखा था आपने? डाइंग का होता है बेशक। डाई का कलर होता है ना सेक्शन। जी सर। तो डाइंग सेक्शन में अगर आपको वो डाई देते हैं कि भाई ये आपको कपड़ों के ऊपर करना है, आप आधा तो उसको जो है वेस्ट कर दें, आधा कपड़ों पे अप्लाई करें, क्या ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? नो सर। यानी जो आपको पास रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना है आपको, ताकि कोई भी चीज जाया ना जाए। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है? क्या सर? थर्ड पॉइंट को आप थोड़ा बहुत एलाबोरेट कर दें। हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एनीवन? प्रोवाइड चैनल्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग हम करेंगे तो ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। कैसे ग्रोथ प्रॉपर होगी? 5। सर अगर मतलब कि हम कोई यूटिलाइज पूरा मटेरियल हमारा कर रहे हैं, अगर हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली सर वो तो हमें अपना प्रॉपर जो हम चाहते हैं ना वो मटेरियल मिल रहा है, तो वो तो हमारी जो इकोनॉमी होगी मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बढ़ जाएगा हमारा। अगर हम वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये तो बड़ा ये इफेक्ट हो सकता है सर, ये इफेक्ट ही होता है बल्कि ये तो ये इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जो है दाऊद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या समझते हैं कि वो इफेक्टिवली काम कर रही है? सर काम तो बहुत अच्छा करे दाऊद आजम, उसको पास्ट के अगर अभी कंपेयर करें तो वो तो अभी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। पास्ट में आपने देखा था दाऊद को? सुना था सर, देखा नहीं था, लेकिन जाहिर है सर अब मतलब कि काफ़ी चीज़ें एडवांस में आ रही है दाऊद में ना। दाऊद की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है, तो अगर अच्छी चीज़ हो रही है तभी तो इफेक्ट हो रहा है ना, रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बेटा। सर अब आवाज़ आ रही है? अभी सही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सर कहा है कि डेफिनेटली पास्ट में ना इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, अब दाऊद में काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई है, ठीक है ना। इक्विपमेंट काफ़ी अच्छे आ गए हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी हो गई, तो डेफिनेटली सर एडवांस होगी तो अभी दाऊद की रैंकिंग बढ़ रही है, इसका मतलब अच्छा काम हो रहा है ना तभी रैंकिंग उसकी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से बहुत बेहतर है इस वक्त। काफ़ी चीज़ें इनोवेट होके आ रही हैं। हमारी लेबॉर्ट्रीज जो पहले जिस लेवल की थी उससे अभी बहुत आगे है। और हमारी फैकल्टी वो भी माशाल्लाह अभी हाईली क्वालिफाइड है। तो
ये है जिसकी वजह से हम हमारी रैंकिंग को बूस्टअप मिल रहा है। देन देयर इज अचीव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल, सेफ्टी का, इलेक्ट्रिकल का, केमिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, इनमें जो है कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। क्रिएट स्कोप ऑफ चेंज। अब जब आपने सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो उसके बाद जो है वो चेंज नज़र आएगी। जैसे आपने कहा कि दाऊद पहले से अभी बहुत बेहतर है। इस बेहतरीन की रीज़न क्या थी कि जो है हमने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया है। दो रिसोर्सेज में भी, इन द शेप ऑफ फैकल्टी, इन द शेप ऑफ स्टूडेंट्स। पहले क्लासेस भी नहीं होते थे। डू यू नो दिस? लिटिल बिट सर। हाँ, तो पहले जब 2009-10 में क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होते थे, ना इधर फिजिकली ना जो है वर्चुअल, जैसे हम अभी ले रहे हैं। क्लास में जब हम जाते थे तो 2 या 4 बंदे बैठे हुए होते थे, बच्चे बैठे हुए होते थे। अभी तो आप देखेंगे हमारे पास इतने ऑनलाइन अटेंडेंस है, अ, वो भी पहले से बेहतर है बहुत। Then the third function of management is controlling, controlling, creating exceptional plans, developing the perfect organization matrix, and finding the perfect leader is of little value unless you can measure performance and ensure the organization stays on track. कंट्रोलिंग का मकसद ये है कि जो भी हमने इनको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उन पे ही काम हो रहा है, या मतलब उससे हटके हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट है वो देखती क्या है कि जो भी मैंने इनको होमवर्क दिया है, वो उस पे वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लान, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हेलो जी, बिलाल कैसे हो? नहीं यार, मेरा ऑनलाइन क्लास था, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बैचलर्स का। तो आपका प्रॉब्लम तो मैंने जुबेर को कल बोल के समझा दिया था। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। जुबेर से आप जो है कोऑर्डिनेट करके उसको, बाकी आपके बच्चों ने जो प्रोसीजर फॉलो किया है उसको करके आप जमा करवा दें। अच्छा, तो आपने व्हाट्सअप तो कल मुझे किया था ना? तो अच्छा, चलने ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। बाकी कल आप आएंगे ना यूनिवर्सिटी? हाँ, कल आप आना, मैं भी आऊँगा, फिर इसको जो है जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके इसको जमा करवा देना। ठीक है। This is the domain of the controlling function. Control cannot exist without plans, goals, and objectives, and it is practiced at all levels of management within an organization. Uh, 35. Can you explain the second point? 14. सेकंड पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? 17, 10,
तो ये जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो मैनेजमेंट हर लेवल पे कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये लॉस हो रहा है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता और इस लॉस को मुझे कवर करना है। जहां जहां पे भी डिफिशिएंसी होगी, मैनेजमेंट का काम है कि उसको कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो उसको उसी वक्त कंट्रोल करना है कि भाई नहीं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है तो उसको वार्निंग जानी चाहिए कि भाई आप क्यों लेट आ रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉय आके आता है और काम नहीं करता तो उसको उसी वक्त एक्सप्लेनेशन जानी चाहिए कि भाई आप काम क्यों नहीं करते। तो मैनेज कंट्रोलिंग का मकसद ये है कि आपको हर स्टेज पे अपने वर्कर्स को कंट्रोल करना है। देन देयर इज ए लीडिंग, नंबर फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लीडिंग। Exemplary leadership model the way leaders become role models and demonstrate through actions how members of the organization should treat each other and their customers. लीडर का काम क्या है कि वो एक एग्जाम्पल कायम करे। कैसे? कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आप में से कोई? सर कायदे आजम की एग्जाम्पल ले लें। जी जी। थ्री सिक्स फाइव। Who is the CR of your class? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपका? जी सर। कौन है आपका CR? हाँ सर, वो अभी आया नहीं है। आया नहीं है? जी नहीं। अच्छा, इसको सर इसका मैंने थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि मतलब लीडर हैज टू सेट द। सर डेफिनेटली कर सकता हूँ। कल सर लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लेके चलता है, ठीक है? अपने टीम को टास्क जो देता है तो उसकी पूरी मतलब कि नज़र रखता है, लुक आफ्टर करता है कि वो टास्क पूरा भी हो रहा है नहीं है, ठीक है ना? और लीडर खुद जो होता है ना, वो भी पहले सबसे पहले वो खुद अपना काम करता है, फिर ताकि जो टीम जो होगी ना तो उससे सर वो देख के यहाँ लीडर खुद मतलब हार्ड वर्किंग कर रहा है तो ही ना, अदरवाइज़ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हम अगर कायदे-आज़म की मिसाल दें तो कायदे-आज़म ने हार्ड वर्क की थी तब हमने पाकिस्तान आए ना, दूसरों ने उसके साथ दिया। वरना तो अगर कोई लीडर ही काम नहीं करेगा तो फिर कोई साथ नहीं देगा। लीडर का मेन टास्क यही होता है कि टीम पे फोकस करना, अपने आप को हार्ड वर्क करना और फिर टीम पे लुक आफ्टर करना कि वो वाक़ई में टीम काम कर रही है या नहीं, जो अचीव गोल करने वो हैं या नहीं, उस पे पूरा उतर रही है या नहीं। तो लीडर जो है वो एग्जाम्पल इसी तरह सेट कर सकता है कि भाई अगर पंक्चुअलिटी शो करनी है तो सबसे पहले टाइम पे लीडर को आना पड़ेगा, ताकि वो बाकी देखें कि यार फला बंदा अपने टाइम पे आ रहा है तो मैं भी अपने टाइम पे आऊँ। अगर किसी इंडस्ट्री का कोई जनरल मैनेजर है, अगर वही देर से आता है तो बाकी स्टाफ क्यों टाइम पे आएगा? तो वो अपनी एक्शंस के थ्रू एक एग्जाम्पल कायम करता है कि भाई लोग देख के मुझसे सीखें कि मैं पंचुअल हूँ, टाइम पे आ रहा हूँ, अपना पूरा टाइम ऑफिस को दे रहा हूँ, अपने काम में इन्वॉल्व हूँ। तो बाकी जो भी देखेंगे लोअर स्टाफ हो तो वो उसको फॉलो करेंगे। इंस्पायर ए शेयर्ड विजन। लीडरशिप इज अबाउट establishing a vision and then promoting that vision in their actions, thoughts and speech। कि अगर लीडर की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वो उसके एक्शन से जाहिर होना चाहिए। अगर दाऊद वाले कहें कि भाई हमें बेस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट्स मार्केट में प्रोड्यूस करने हैं तो वो हमारे एक्शन से भी नजर आना चाहिए कि हम बच्चों को पूरा टाइम दें, उनके जो भी एक्टिविटीज हैं वर्क
एजुकेशन रिलेटेड उन पे नज़र रखें, ताकि जो हमारा स्टूडेंट है वो मार्केट में जाके कंप्लीट कर सके। तो वो हमारे एक्शन से भी नजर आना चाहिए। चैलेंज द प्रोसेस, लीडर्स डू नॉट सेटल फॉर द स्टेटस को, दे कंस्टेंटली सीक इम्प्रूवमेंट एंड टेक रिस्क। जो लीडर होता है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है, भले उसमें रिस्क इन्वॉल्व क्यों ना हो। दे अंडरस्टैंड रिस्क टेकिंग लीड्स टू मिस्टेक्स। वो समझते हैं कि अगर कोई रिस्क लेते हैं तो वो उससे मिस्टेक भी हो सकती है। एंड क्रिएट ए क्लाइमेट वेयर मिस्टेक्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। और वो जो भी गलतियां करते हैं उसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनेबल अदर्स टू एक्ट, जो भी बाकी स्टाफ है उनको भी जो है उन पे भी मेहनत करते हैं। लीडर्स इनकरेज, वो हमेशा इनकरेज करते हैं। एंड डेवलप टीम्स दैट शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सस्टेन एफर्ट एंड दैट सस्टेन्स एफर्ट। वो एक टीम को बिल्डअप करते हैं। दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट दैट encourages all to feel capable and engaged। वो हर वर्कर के ऊपर बिलीव करते हैं कि भाई ये काम कर सकता है, और उसको कैपेबल बनाते हैं। encourage the heart, leaders recognize and acknowledge contributions from the others। जो भी लीडर होगा वो बाकियों के जितने भी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको एक्नॉलेज करेगा। दे मेक पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन फील वैल्यूड एंड नीडेड। वो लोगों में ये एहसास पैदा करते हैं कि वो काम की तरफ ध्यान दें और अपनी अहमियत को समझें। तो ये जो रोल है, ये रोल है लीडर का। जितने भी ये जो पॉइंट्स 5 लिखे हुए हैं वो उनको फॉलो करें तो वो अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी ये जो मुझे आपसे डिस्कस करना है कि आपकी अटेंडेंस कैसे 1 बाय 1 थ्रू रोल नंबर लेते हैं, या कैसे आपको प्रेजेंट मार्क किया जाता है बाकी टीचर से? सर डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे आता है, जितने भी अटेंडेंस है ना उसकी खुद ही ऑटोमेटिक हो जाती है अटेंडेंस। या फिर अगर आप रोल नंबर वाइज कर ले तभी आपकी मर्जी, वरना हम चैट में लिख लेते हैं तभी टीचर वहीं से ले लेता है। अच्छा, हम अपना रोल नंबर चैट में लिख लेते हैं। वो चैट में तो आप भरने उसको लिख दे, डाउनलोड भी हो सकती है, लेकिन अभी जैसे मेरे पास अभी 23 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, ठीक है, और रिस्पांस सिर्फ आपकी तरफ से ही आ रहा है 6 5 की तरफ से। तो मैं कैसे समझ पाऊँ कि उन्होंने पूरा लेक्चर मेरा सुना? नहीं सर, हम भी ऑनलाइन है, हम भी सुन रहे हैं आपका लेक्चर पूरा। सुन रहे हैं, लेकिन आप रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे थे जब मैं सवाल पूछ रहा था? जी सर, वी आर ऑनलाइन। यस, यू आर ऑनलाइन, बट व्हाई वर यू नॉट रिस्पॉन्सिंग मी? आप सर जवाब किया क्यों? तो था आपको रिस्पॉन्स 29, आपने नाम भी लिया था मेरा। 29 तो मुझे याद है, आपने बिल्कुल रिस्पॉन्स किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स। रिप्लाइड यू एग्जैक्टली। सर हमने भी रिस्पॉन्ड किया था सर। सर नेट इश्यू भी हो जाता है काफियों का। मैंने तो कम से कम यार 8 10 बंदों के रोल नंबर के ना, किसी के साथ अगर एक के साथ नेट का इशू है तो बाकियों के साथ तो नहीं। अभी मैं 1 बाय 1 जो है रोल नंबर जितने भी मेरे पास ऑनलाइन बच्चे, वो मैं रोल नंबर उनको कॉल करता जाता हूँ, और प्रेजेंट और आप एबसेंट का जरा बता दीजिएगा। 01 प्रेजेंट। प्रेजेंट, 01 03। वहां पे मुझे ब्लिंकिंग आ रही है कि भाई ये जो है इसने 03 इज 03 ऑनलाइन। सर था पहले, आपने सवाल भी पूछा था उससे। अच्छा, 03 भी ऑनलाइन था, 01 भी ऑनलाइन था, 02 02 नहीं है, 04
सर 03 ने चैट में प्रेजेंट बोला हुआ, उसका माइक जी काम नहीं कर बेटा, रहा सर। जी बेटा ठीक है, वो मैंने नोट कर दिया ना। 04 04 नहीं है। 05 आफाक 05 06 ये दोनों नहीं है। 05 और 04 06 ये तीनों नहीं है। 07 प्रेजेंट सर 7। 7 प्रेजेंट है। हम इसी जो है ना ऑनलाइन ही हम सबमिट करते हैं इसको LMS के थ्रू। तो जो भी मुझे प्रेजेंट बोलता जाएगा मैं उसको प्रेजेंट मार्क करता जाऊंगा। 06 एब्सेंट है। 07 प्रेजेंट है। यस सर 7 प्रेजेंट है सर। 7 प्रेजेंट है। 08 08 प्रेजेंट नहीं है। 09 प्रेजेंट नहीं है। 09 भी। 10 10 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट है। 11 11 11 प्रेजेंट नहीं है। 12 12 सर 1-2 नहीं है अभी, उसका मैसेज आया था, उसका मतलब नेट बंद हो गया था अचानक से। अच्छा 13 मैंने सर जी बेटा जी आप बता दें। जी बेटा सर मैंने कहा 1-2 और 51 का रोल नंबर मैंने बता दिया था सर, उनका इश्यू हो रहा था इसीलिए आपको बता दिया। 12 और 51 तो प्रेजेंट में कर देता हूँ। बाकी जो है 13 13 नहीं है। 14 14 जी बिल्कुल रिप्लाइड 14 प्रेजेंट है। ठीक है। 14 15 और 16 है। आप रिप्लाई ना करें, जो मैं नाम लेता जा रहा हूँ बस मुझे यस और नो कर दें। 15 16 17 प्रेजेंट 17 प्रेजेंट है। 19 प्रेजेंट 19 प्रेजेंट है। 19 आपने रिस्पांस नहीं किया था जब मैंने आपसे सवाल पूछा था। सर वो नेट जो है ना वो हमारा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। जी 20 सर 20 है प्रेजेंट फिर। अच्छा 21 21 नहीं है। 22 22 23 24 25 25 भी नहीं है। 26 26 भी नहीं है। अच्छा 27 प्रेजेंट 27 प्रेजेंट है। ठीक है। 27 के बाद 29 प्रेजेंट सर। 29 प्रेजेंट है। 30 30 नहीं है। 31 31 एब्सेंट है। 32 32 32 भी नहीं है। 33 प्रेजेंट सर। 33 प्रेजेंट है। 35 प्रेजेंट सर 35 प्रेजेंट। ठीक है। 36 31 31 प्रेजेंट है।
3 6 Yes. 3 6 प्रेजेंट है। 3 7 3 7 नहीं है सर 3-1 की लग गई। जी बेटा। 3 1 प्रेजेंट है। 3 1 के 3 3 8 3 8 7 1। ये मुझे रिस्पॉन्स करें ना बेटा, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। आप इसको कन्वर्सेशन में ना जाएं। 3 9 4 0 4 0 4 1 4 2 4 1 और 4 2 दोनों नहीं है। 4 3 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 4 6 प्रेजेंट है नहीं है। 4 7 4 8 4 8 भी नहीं है। 4 9 4 9 is also absent। 5 0 5 1 जीरो प्रेजेंट सर। 5 0 प्रेजेंट है। ठीक है। 5 1 5 1 नहीं है। 5 2 सर 5 1 का आपको बोल दिया था। ठीक है बेटा। 5 1 को मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया। ठीक है। 5 2 नहीं है। 5 2 5 4 5 5 प्रेजेंट सर। 5 5 प्रेजेंट है। ठीक है। 5 6 5 6 नहीं है। 5 7 5 7 भी नहीं है। 5 8 5 8 प्रेजेंट है नहीं है प्रेजेंट। 5 9 6 0 6 0 भी नहीं है। 6 1 प्रेजेंट। 6 1 प्रेजेंट है। 6 3 प्रेजेंट। प्रेजेंट। 6 3 6 4 प्रेजेंट सर। 6 4 भी प्रेजेंट है। 6 5 6 5 प्रेजेंट है। 6 6 हसन रहमान प्रेजेंट है नहीं है। 6 6 प्रेजेंट नहीं है। 7 6 7 नहीं है। 6 8 6 9 6 9 प्रेजेंट है नहीं है। 6 9 नहीं है। 7 0 7 1 7 1 7 2 7 1 7 2 7 3 प्रेजेंट सर 73। जी बेटा। 7 3 प्रेजेंट है। 7 4 7 5 7 5 प्रेजेंट। जी बेटा। 7 5 प्रेजेंट है। 7 8 7 6 7 7 7 8
71 is present है, ठीक है। 71 present है। 21 present है, ठीक है। 21 present है। अच्छा, इसके बाद 79 एब्सेंट है। 80 82 83 प्रेजेंट है, एब्सेंट है। इंटर्नशिप पे गया हुआ 4 लड़के। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से इंटर्नशिप पे गए हुए हैं? रोल नंबर याद सर है? 03 की हो गई है। सर 03 की हो गई है। 03 की हो गई है जी। इंटर्नशिप पे कौन कौन है? सर 15 है और 26 है, 40 है, 83 है। 1520 1526 1526, ठीक है। 40 152640, ठीक है। 83। 40 और 83। यस कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे सर, ये हैं? मेहरान शुगर मिल गए में टंडोलिया। मेहरान शुगर में गए हैं। 83 भी गया हुआ है। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल सर मीट। 71 भी गया हुआ है सर। 71 भी गया हुआ है, वो भी मेहरान शुगर मिल गया है। सर झूठ बोल रहा है ये सर, मैं ऑनलाइन हूँ। यस तो मैंने मार कर दिया ना मैंने, कोई होगा आपका दोस्त, ठीक है। सर 41 की कर दे मार्क, सर 41 भी है। 43 41 सर 41। 41। See you in next class. Very much.